गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको 25th एक्सपायरी का एक जो ट्रेंड था थ्रू माय इंडिकेटर, आप कैसे इसको सॉर्ट कर सकते थे निफ्टी को? अगर आप मिस करते हो कोई ट्रेंड तो कैसे इसमें री एंटर कर सकते थे? अगर लेट आप देखते हैं चार्ट को तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि एक्सपायरी में हुआ क्या एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये 18 से लेकर 24 तक जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रही है। या बॉटम जो है ये मेंटेन किया है उसने, बॉटम का, और ये टॉप का उसने एक रेंज मेंटेन किया है। यहाँ पर वो निफ्टी आपकी स्टक हो गई थी। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो यूजली जो होता है वो किसी स्टॉक में आ रही है तो स्टॉक, या किसी इसमें आ रही है तो वो एक कुछ अच्छा, मतलब बिग प्लान हो रहा है वहाँ पर। ठीक है। एक बिग प्लान हो रहा है मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा मूवमेंट आने वाला है कि उस रेंज को ब्रेक करके हो सकता है या तो प्राइस ऊपर निकल जाए या बहुत फोर्स के साथ नीचे आए। तो एग्जैक्टली वही हुआ है निफ्टी के साथ। निफ्टी स्टक हो गई थी 18 से लेकर के 24th जैन तक। एक्सपायरी में बेसिकली प्लान किया था, मैं बात करूं अपने इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल है समझना इस चीज़ को। ठीक है। ये कहीं ना कहीं रेंज बाउंड था। एक बार उसने कोशिश करी थी मतलब 24 को कि एक बार ब्रेकआउट दे पाए, बट अगर आप ध्यान दोगे बहुत क्लियरफुली तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है उसके सेंट्रल लाइन से ही रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, बाकी डेज के हिसाब से देखो जैसे यहाँ पर था। ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट दे दिया था तो मुझे भी ये लगा था या तो यहाँ ब्रेकआउट दे करके फिर ये जो रेंज है वो चली जाएगी, और या फिर हो सकता है कि यहाँ से कंटिन्यूस फॉल आ जाए। दो एक्सपेक्टेशन थी। देखिए आप, काफ़ी सिमिलर डेज है ये। ठीक है ना। एक प्रॉपर लोअर हाई का पैटर्न बना तो नीचे जा रहा है, सेम है लोअर हाई। वैसे बेटर देखा जाए तो पैटर्न ये बहुत क्लियर था इस पैटर्न के मुकाबले। यहाँ पर ट्रेड करना बहुत इजी था, इस टॉप पे इस टॉप पे इस टॉप पे। ठीक है। तो एनीवेज, अब इस सिमिलर डेज थे तो एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी मेरी उसको लेकर के, निफ्टी में एक्सपायरी को लेकर के, या तो ऐसे गैप डाउन ओपन होकर के और सस्टेन करके मार्केट ऊपर चले जाए। ठीक है। बट वैसा कुछ हुआ नहीं कि गैप अप हुआ नहीं और मार्केट सस्टेन कर नहीं पाए। तो ये भी अगेन, जो अगर बात करूँ, ये गैप डाउन हुआ तो हमारे लिए बहुत पेनफुल, सॉरी गैप डाउन नहीं हुआ। बेसिकली अगर ये ओपन हुआ बिग रेड कैंडल तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ट्रेड करना। नहीं, मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल में, गैप डाउन विद रेड बिग कैंडल। ठीक है। ये बेसिकली कॉमन सेटअप है। मैं भी इसमें डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो फिर डाल दूंगा, उसमें बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी दे रखे हैं मैंने। ठीक है। सेम वैसे ही कुछ हुआ है। आपकी जो निफ्टी है वो जस्ट प्रीवियस डे के क्लोज के जस्ट ओपन हुई है, मतलब जो 25th की बोलूँ मैं, 25th का जो कैंडल है वो 24th के ओपन के आसपास ही ओपन, सॉरी क्लोज के आसपास ही ओपन हुआ है। और आपकी जितनी एम है उसके नीचे हुआ था, और वी रैप के आसपास उसने क्लोज कर दिया था। तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे, बट होता क्या है यूजली कि आप फर्स्ट टू कैंडल थर्ड कैंडल पे अवॉइड करते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 40 पॉइंट्स का एसएल बनेगा, थोड़ा बफर भी लेंगे तो 45 पॉइंट्स का। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि 45 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं तो हमें 70-80 के आसपास कम से कम टारगेट चाहिए, या 1:2 बोले तो 80 पॉइंट का टारगेट चाहिए। अब यहाँ क्लैरिटी नहीं है आपको। ठीक है। अगर आप कई बार देख चुके हो, कई बार बैक टेस्ट कर चुके हो तो आप समझ जाओगे, बट यहाँ पर इतनी आसानी से एज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस स्टेज पे। आप लोगों को यहाँ पर रुक जाए, फिर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक आ जाए, ये पार्ट तो बहुत नीचे था, तो प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। होप आप नेक्स्ट टाइम कर पाए और आपके लिए वैल्यूबल टिप रहा है। मैं आपको एक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो यूजली कहीं मिलेंगे नहीं आपको, और आप श्योरली अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जब भी ग्रीन कैंडल आती है, छोटी सी ग्रीन कैंडल, यहाँ भी कैंडल आई है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल आई, आपको क्या करना है, इसका लो मार्क कर लेना है।
और इसके ऊपर जो भी कैंडल हो उसका एक हाई मार्क कर लेना। ठीक है। आपको एंट्री कब करनी है? इसके ब्रेकडाउन पे। और आपको एग्जिट कब करना है? इसके ब्रेकआउट पे। दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको मैं। ये जो ऊपर लाइन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन 18,031, ये आपका एसएल हो गया। एंट्री कब होगी? 18,013 के नीचे एंट्री होगी आपकी, ये एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ब्लैक लाइन जो एंट्री पॉइंट हो गया, और ये आपकी रेड लाइन है, ये एसएल हो गया। ठीक है, सर ट्रेड करिए। कब तक ट्रेड करेंगे? अब दूसरा आपका वो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब एक्सट्रीम बेरिश होता है, एक्सट्रीम बेरिश मीन्स आपका जो रिकॉर्ड है फॉल होते चले जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई स्टॉप ही नहीं हो रहा है। आपने एंट्री तो मालूम पड़ गई मुझे, मैंने बहुत सिंपल तरीके से एंट्री बता दिया आपको। अब आप क्या कीजिए, अपने चार्ट पे 11 ईएमए प्लॉट कर लीजिए। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? तो बहुत यूज़फुल बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि मार्केट में आप इजीली कोई प्रॉफिट कमा लो, उन पे डिपेंडेंट हो, उनसे सीखो चीज़ें और आओ हो। ठीक है, तो अब 11 ये में प्लॉट करेंगे आप। अब आपने इस ग्रीन कैंडल के बॉटम में जैसे ब्रेक हुआ आपने एंट्री ले ली। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको कब तक ट्रेल करना है? जब तक 11 ये में जो है ब्रेकआउट ना हो जाए। अगर यहाँ बात करूँ, यहाँ 11 ए में ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ कहीं जाकर, तो अब यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं, बट क्लोज फिर भी नहीं हुई थी। हाँ, इसको बोल सकते हैं क्लोज होगी प्रॉपर। ठीक है, अगर यहाँ क्लोज हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको कितना प्रॉफिट आप अर्न कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट। मतलब अगर इस कैंडल पे भी लेते हैं 1:2 आपका 80 पॉइंट था। अब यहाँ पर ही आपने 1:80 पॉइंट किया है, बट यहाँ पर कितना आपका स्टॉप लॉस था? आपका स्टॉप लॉस मुश्किल से 10 पॉइंट का भी नहीं रहा होगा। 10-20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्मार्टेस्ट वे होता है जहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सपोज आपसे ये भी मिस हो गई होती, अब मैं इसका वर्स्ट सिनेरियो दे रहा हूँ, गुड सिनेरियो आपको दे दिया मैंने इसका एक। ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर एंट्री भी नहीं कर पाते और शायद आपसे ये भी मिस हो जाती, तो आप कहाँ एंट्री करते? अब यहाँ एंट्री करते इसके ब्रेकडाउन पे। ठीक है, इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री करते। अगेन सेम 11 ये मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपकी इकाई थी। 23 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास आपको फिर भी मिल गए थे, ये क्लोज हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, भले यहाँ सब्सटेंड करना चाहते थोड़े और रखते। ठीक है, बट यहाँ फिर भी आप 30 पॉइंट आपको मिल सकते थे। ठीक है, अब इतने बॉटम में गए हो तो बहुत लंबा आप भी नहीं रुकोगे। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ ये भी आपसे मिस हो गया। ठीक है, जब भी कोई ग्रीन कैंडल दिखे छोटी सी, या कोई आपको इस तरह से बेरिश मूवमेंट दिखे इन गल्फ कैंडल, ठीक है, तो वहां पर आप ले सकते हो। यहाँ पर लिया आपने कितना? 60 पॉइंट्स। ठीक है, जाना क्या था आपसे? 10-20 पॉइंट्स। क्यों सेफ है? ये 11 ईएमए के आसपास है। आप जैसे 11 में ब्रेक करे कोई भी कैंडल आप छोड़ दो। ठीक है, एक और बस, तो सब कुछ सिनेरियो बन रहा है, एक बस सिनेरियो में देता हूँ आपको मैं। ये 11 ये में आपने इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट नहीं मिला आपको, पहले मतलब 3 4 5 6 कैंडल के बाद से ये स्टॉप लॉस हो गया। कितना स्टॉप लॉस हो गया? 94 से लेकर 9 10 तक है। मतलब मुश्किल से आपके जो है 15 पॉइंट्स के आसपास हुए स्टॉप लॉस। ठीक है, लेकिन अगर आप सही जगह पे पहुंच जाते, सही जगह पे पहुंच जाते इन द सेंस, ये एरिया है जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन एरियाज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ एंट्री करते तो क्या था आपके साथ? आपको एक एंट्री पॉइंट मैंने समझा दिया।
नेक्स्ट टाइम आप रेड ट्रेन देखते हो तो आप बैठ के देखते मत रह जाओ कि रेड ट्रेन मिस हो गई, अब क्या करें। आप पेशेंसली उस पर एक सेटअप्स का मैं तरीका बता दिया, उस सेटअप का वेट करो। आप पेशेंटली सेटअप का वेट करेंगे तो आपको श्योर आपको एक एंट्री मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको एक, दो, तीन एंट्री मिली, और तीनों एंट्री में आपको कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, और आपने मिनिमम 80 से लेकर के सॉरी मैक्सिमम 80 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक बुक किया है। ठीक है। तो ये होता है एक यूट्यूब में एक जेन्यून रीजनेबल कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो हमारे साथ के बंदे हैं, ट्रेडर्स हैं, जो अपने ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने जो बैड एक्सपीरियंस उसको भूलना चाहते हैं, तो उनको मैं एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि वो समझें चीज़ों को। ठीक है। आप कभी इन चीज़ों को लेकर परेशान मत हो कि हाँ रेड ट्रेन की, रेड ट्रेन इसलिए बोलता हूँ कि आप देखिए रेड पे चला बना रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सिस्टमेटिक ट्रेडर्स होते हैं। सिस्टमेटिक ट्रेडर मीन्स जो प्रॉपर एसएल, प्रॉपर टारगेट को एनालाइज करके, बल्कि बेसिकली मैं कहूँ तो पहले वो एसएल प्लान करते हैं, देन वो एंट्री लेते हैं। तो उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से कोई भी आपको ऐसा कोई भी स्टॉक दिखे कंटिन्यूसली गिरता हुआ, इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरता हुआ, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली गिरता हुआ, आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे ही कुछ सेटअप्स मिलेंगे और आप इजीली ट्रेल कर लोगे। और आपसे गलती भी होती है तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से बाहर आ जाओगे। ठीक है। और एक एक पावरफुल बेरिस जो होता है ना सेटअप, उसकी एक पहचान भी होती है कि आपका वीरैप होगा ना, वीरैप ड्रास्टिकली गिरेगा। देखिए इस दिन भी देखिए वीरैप कहीं ना कहीं पर सस्टेन हो गया, बहुत स्मूथ गिरा। यहाँ पर देखिए ड्रास्टिक गिरा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेरिस मूवमेंट। तो वहां पर बड़ा इजी होता है 11 ईएमए के साथ प्ले करना। 11 ईएमए को लेकर ट्रेड करते चले जाओ, और छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनेंगी, इनके ऊपर स्टॉप लॉस रखो, इनके नीचे रखो एंट्री, और अपनी क्वांटिटी लेकर आप जंप कर जाओ। अब ट्रेन का वेट करने की टेंशन नहीं कि ट्रेन छूट गई अब क्या करें। ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा, और अगर अच्छा लगा, जेन्यून लगा है, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, उसे लाइक करें। मेरे वीडियोस में लाइक भी बहुत कम आते हैं। लोग वीडियोस देखते हैं, स्टडीज सीखते हैं, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि बुक कर लिया, कुछ और भी सजेशंस आते हैं कैसा कर लो वैसा कर लो, तो उस हिसाब से लाइक नहीं आते। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जो आपका ये है इंडिकेटर है, मैं दोबारा फिर से लिंक में डाल देता हूँ, उस इंडिकेटर को प्लॉट करिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, मैं समझाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। सेटअप्स के बारे में बताऊंगा, कैसे ट्रेड करना है वो बताऊंगा, इंडिकेटर कैसे बेटर यूज करना है वो बताऊंगा, रेड ट्रेन ग्रीन ट्रेन को कैसे पकड़ना है वो बताऊंगा। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आगे फ्यूचर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कब आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए मैंने अगर अपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मैं रेगुलर में आकर ट्रेड कर नहीं पा रहा हूँ, कल भी ट्रेड नहीं कर पाया था। अदर एंगेजमेंट रहती है मेरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, तो सिर्फ 2 ही दिन मिल रहे हैं मुझे, ट्यूसडे और थर्सडे। अब थर्सडे आज तो छुट्टी है, ट्यूसडे को मैंने ट्रेड किया था, तो मैंने शेयर किया था, करीब 9000 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया था। अब उस समय मैंने आपको दिखाया होगा जब मैं वाला चीज शेयर की थी, तो 125 में मिनट में आपको सेल सेल जोन दिखाया था, वहीं पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ करके नीचे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड में बना हुआ है। और बात करूँ मैं चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर आपका हो चुका है, तो यूजली चेंज ऑफ करेक्टर के पास एक बार पुल बैक आता है, तो माइंड पुल बैक आया, और ये पुल बैक जो है इस सप्लाई जोन को भी तोड़ के ऊपर निकल जाए या सस्टेन नहीं कर पाता किसी कारण, तो ये नीचे एक और बना हुआ है आपका डिमांड जोन, यहाँ सस्टेन करेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता नहीं है, हो सकता है साइडवेज सा रहे। ठीक है। बाकी लेट्स सी। और ये ओवर सोल्ड की तरफ भी जा रहा है, ओवर सोल्ड पे जाकर रुकेगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है। तो इनकी लाइफ यही होती है, ओवर बॉट टू ओवर सोल्ड टू ओवर टू बॉट, बस इसी में से पूरी लाइफ चलती है इनकी, प्राइस की, इंडेक्स की। तो आपको बस वही ध्यान रखना है टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे आप ध्यान रखो उस चीज़ों का कि वो उस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। जैसे ये इस दिन के लिए था, अब ये जो मोमेंट है, अगर आप उसे बैक टेस्ट करोगे, ठीक है, और मैंने ट्रेड सेटअप का नाम भी दे रखा है, इसीलिए नाम दे रखा है रेड ट्रेन है, या बिग ओपनिंग विद बिग रेड कैंडल। ठीक है। तो इसका होता ही है, फोर्सफुल मूवमेंट आता है, तो यहाँ पर आपका ये जो आरएसआई है, इससे आपको एज्यूम नहीं कर पाओगे।
ठीक है, बट हाँ, अगर आपको डाइवर्जन दिख जाता है तो वहाँ कहीं स्टॉप हो सकते हैं। डाइवर्जन यहाँ बन गया, अब यहाँ कहीं आपको समझ में आया डाइवर्जन बन रहा है, तो यहाँ कहीं स्टॉप हो जाओ, या 20 AMA के आसपास आप छोड़ दो अपनी पोजीशन। ठीक है, जब वहाँ जहाँ भी आप घुस जाते हो, मतलब यहाँ एंट्री लेते हो, यहाँ एंट्री लेते हो, तो वहाँ तक रुक जाओ। या आप जो 11 AM है उसका वेट कर लो, 11 AM के ऊपर कोई भी कैंडल बनती है ढंग से, तो मैं वहाँ बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। थैंक्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जब भी लाइव ट्रेड करूँगा तो लाइव रिकॉर्ड करूँगा, बट मुझे यस्टरडे मौका नहीं मिल पाया ड्यू टू सम एंगेजमेंट। लेट्स सी आगे कब मैं ट्रेड कर पाता हूँ, तो मैं आपको शेयर करता हूँ लाइव ट्रेडिंग सीट। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़।